हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग यूपीपी के नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है बॉटनी से। हम लोग बॉटनी के नोट्स को देखेंगे। इसमें जो हमारे पीछे के नोट्स थे उसके आगे के नोट्स हमको इस वीडियो से मिलेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है अगले नोट्स में कि फेरुला एस्फोटिड की मोटी जड़ों से निकले सफ़ेद दूध से बना पदार्थ हींग कहलाता है। केंद्रक का अन्वेषण रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। इसमें आरएनए, डीएनए तथा क्रोमोसोम पाया जाता है। लवक की खोज हैकेल ने की थी। प्रोटीन का संग्रह करने वाले आणविक लवक प्रोटीनोप्लास्टर हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहासेन ने किया था। गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। पर्णहरित में एथोसायानिन वर्णक नहीं पाया जाता है। पर्णहरित मैग्नीशियम Mg पाया जाता है। पर्णहरित में जो मिलता है वो क्या मैग्नीशियम Mg प्राप्त होता है। इसके आगे देखेंगे कि डीएनए श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था। इसके आगे देखते हैं कि डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया अनुलेखन कहलाती है। हरित लवक विघटित होकर वर्णिक लवक में बदलते हैं, तब हरे टमाटर पककर लाल हो जाते हैं। पके हुए टमाटर की भीति में वर्णिक लवक पाए जाते हैं। माड़ एवं शर्करा दोनों को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। गुणसूत्र के एक अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। जीन गुणसूत्र की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता है। एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो प्रोटीन होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्रिस्टी श्वसन में सहायक है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा है। कालविहीन कोशिकांग राइबोसोम्स कहलाते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग कि पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बहुसूत्र या पॉलीसोम राइबोसोम का समूह है। लाल शैवालों में रोडोप्लास्टर वर्णिक लवक पाया जाता है। राइबोसोम्स को सबसे पहले राइबिनसन्स तथा ब्राउन ने 1953 सेम की जड़ों की कोशिकाओं में देखा। ग्लाइकोज अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स है। मकरंद नामक मीठा पदार्थ पुष्प के विभिन्न भागों से निकाला जाता है। केंद्रिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन है। सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड्स है। इसके आगे देखते हैं कि कोशिका निर्माण। कोशिका में सूत्री विभाजन के समय डीएनए की कमी के कारण क्या होने की संभावना होती है? कैंसर। अगर उसमें डीएनए की कमी होती है तो कैंसर होने की संभावना रहती है। वनस्पतियों तथा प्राणियों का उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इसके आगे देखते हैं किसी जैव समुदाय का वातावरण तथा उस स्थान में रहने वाले जीवधारियों द्वारा मिलकर बनाया गया संगठन परितंत्र कहलाता है। वायु, जल, मिट्टी तथा खनिज पदार्थ जैवमंडल के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे देखेंगे कि जो हमारा जैवमंडल के जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। हरे पौधे मुख्य उत्पादक घटक हैं। चूहे, खरगोश, गाय, भैंस, बकरी आदि जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में शाकाहारी जीव आते हैं। इसके आगे देखते हैं कि अपघटक मृतोजीवी जीवाणु व कवक कहलाते हैं। अपघटक अपना भोजन मृत जीवों से
प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता स्तर पर संचित ऊर्जा को द्वितीय उत्पादकता कहते हैं या कहलाता है। उत्पादकों द्वारा निर्मित ऊर्जा की कुल मात्रा को सकल शुद्ध उत्पादक कहते हैं। साइलोफाइट्स सावन पौधे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एनजी टंसले द्वारा किया गया था। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। प्रकृति परितंत्र घास के स्थल एवं प्राकृतिक वन हैं। विश्व में सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को जैवमंडल कहते हैं। इसके आगे देखते हैं कि मानव विनिर्मित पारिस्थितिकी तंत्र फसल परितंत्र है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र कृत्रिम परितंत्र है। परपोषी घटक में शाकाहारियों को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण वनों का निरंतर घटना है। यदि पृथ्वी के समस्त पादप लुप्त हो जाएं तो सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी। परितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजक कड़ी जैव संरचना कहलाती है। जलाशय तालाब में बहुत तेज़ी से विकसित होने वाला पौधा जलकुंभी है। जो जलों में और तालाब में बहुत तेज़ी से विकास करते हैं वो